कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी और उनमें से रोहिणी जो थी 27 कन्याओं का विवाह दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव के साथ किया था। तो समस्त पत्नियां चंद्रदेव के सानिध्य में रहती, लेकिन उनका प्रेम रोहिणी जी से अधिक था। तो समस्त कन्याओं का अपने पिता से निवेदन रहा कि इनका प्रेम रोहिणी जी के प्रति अधिक है और हम सबके प्रति उतना नहीं है। तो पिता ने कहा, देखिए, जब आपने हमारी समस्त पुत्रियों के साथ विवाह किया है तो पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए, सभी के साथ आपको प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। इस प्रकार आप करेंगे तो मनोमालिन्य होगा, विवाद होगा, कलह होगा। आप सबके साथ प्रेम पूर्वक रहें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार शिकायत हो चुकी, लेकिन चंद्रदेव का प्रेम रोहिणी जी से ही प्रमुख रूप से रहा। तो पिता से जब इस बार शिकायत की, चंद्रदेव को बोला और वो नहीं माने, तो पिता ने श्राप दे दिया कि जाइए, आपको क्षय रोग हो जाए। चंद्रदेव रोगग्रसित हो गए, क्षय रोग हो गया। कहते हैं कि अब चंद्रदेव अत्यंत व्याकुल रोगग्रसित हो जाए तो कितनी पीड़ा शारीरिक। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए भगवान, मेरा कोई दोष नहीं है, रोहिणी जी सेवा कार्य में निपुण है और जहां पर विशेषता होगी व्यक्ति का झुकाव होता है सहज। तो चंद्रदेव ने अपनी बात रखी। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो अब तो आपको श्राप मिल चुका है, इस श्राप का कैसे निवृत्ति हो, तो आप भगवान शंकर की आराधना करिए। प्रारब्ध में जो कुछ भी लिखा है उस प्रारब्ध को, उस भावी को यदि कोई अच्छे रूप में परिवर्तित कर सके हैं, प्रारब्ध को भी कोई मिटाने वाला है, उस गलत प्रारब्ध को भी कोई अच्छा प्रारब्ध करने वाले हैं, तो वो भगवान शिव है। कहते हैं कि जीवन में यदि आपके दोष ही दोष हो, आपकी कुंडली में दोष ही दोष हो, विवाह ना हो रहा हो, संतान का प्रादुर्भाव ना हो रहा हो, परिवार में कलह ही कलह हो, धन संपत्ति हो, लेकिन मन में शांति ना हो, तो किसी भी प्रकार के इस प्रकार के दोष यदि हैं, कमियां हैं, तो वो भगवान शिव की यदि आराधना करे तो भगवान शिव की धीरे धीरे कृपा होती है और उसका जीवन सरलतम और परम प्रसन्नता पूर्वक होता है, उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। अलग अलग चीजों की प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रकार से भगवान शिव की पूजा है। किसी को ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है तो भगवान शिव को चावल आदि अर्पित करें, और ऐसे नहीं कि चावल लिए और एक साथ भगवान को चढ़ा दिए। हाथ में चावल लेकर एक एक चावल भगवान शिव की पिंडी पर चढ़ाना चाहिए। कोई रोगग्रस्त है और चाहता है कि उसके रोग की मुक्ति हो जाए, तो भगवान शिव की पिंडी पर, शिवलिंग पर प्रत्येक दिन 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद इत्र से भगवान शिव का लेपन करना चाहिए। जैसे मालिश होती ना, वैसे भगवान शिव को बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ भगवान की पिंडी की सेवा करनी चाहिए, शिवलिंग विग्रह की सेवा करनी चाहिए, तो धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाता है। तो अलग अलग चीजों की प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रकार से शिव पूजा है, लेकिन जो शिव पूजा करता है उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, रोग मुक्त होता है, वैभव युक्त होता है, ऐश्वर्य युक्त होता है। और कहते हैं भगवान शंकर विराजमान है कैलाश पर, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कैलाश नहीं, समुद्र किनारे जब कोई जप करता है, तप करता है, तो उसको अनंत सिद्धियां प्राप्त होती हैं, शीघ्र प्राप्त होती हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाइए, आपके प्रारब्ध को परिवर्तित करने वाले की किसी की सामर्थ्य है तो भगवान शिव हैं, और आप जाएं समुद्र के तट के किनारे, वहां बैठकर आप जप करना।
और कहते हैं 10 करोड़ महामंत्र का जप करके, मृत्युंजय का जप करके चंद्रदेव ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रकट हुए हैं समुद्र किनारे। चंद्रदेव ने भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे श्राप मिला है, रोग ग्रसित हूं मैं, और हे नाथ यदि आप कृपा करो तो मुझे रोगों से मुक्ति मिल जाए। देवता भी वहीं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप कृपा करें, यदि चंद्रदेव रोग मुक्त ना हुए तो ये संसार का पालन पोषण कैसे होगा। जिस प्रकार सूर्य देव की आवश्यकता प्रत्येक जीव को है, उसी प्रकार चंद्रदेव भी अमृतत्व देवता हैं, उनकी भी कृपा संसार को जरूरत है, उनकी आवश्यकता है। आप कृपा करें कि ये स्वस्थ हो जाएं। भगवान शिव ने कहा, देखिए श्राप विफल नहीं जाता है, मैं श्राप को नकार नहीं सकता हूं, लेकिन आप रोग मुक्त हो सकते हैं। किस प्रकार? प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 15-15 तिथियां हैं, तो 15 तिथियों के माध्यम से 15 तिथियों में आप घटते जाएंगे और 15 तिथियों में आप बढ़ते जाएंगे। यदि रोग भी है तो रोग के साथ साथ वृद्धि भी इस प्रकार होगी कि आप स्वस्थ भी होते जाएंगे। रोग भी रहेगा और आपको स्वस्थता भी प्राप्त होती जाएगी। चंद्र देवता ने कहा, भगवान आपकी कृपा है, मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो ही जाऊंगा। भगवान शिव ने कहा, कोई बात नहीं, श्राप मिला है लेकिन मेरी कृपा से तुम्हें वो उतना रोग सताएगा नहीं, वृद्धि होती रहेगी तुम्हारे स्वास्थ्य में, स्वस्थ बने रहोगे। और इस प्रकार 15 कलाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं और चंद्रदेव स्वस्थ होते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने उन पर भी कृपा की है। और चंद्र को सोम भी कहा जाता है, पर्यायवाची चंद्र का शब्द है सोम। सोम ने भगवान शिव की पूजा की है, सोम के नाथ हैं, स्वामी हैं, इसलिए भगवान शिव को सोमनाथ कहा गया है।